जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस छोड़े थे उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैं एक और क्लास लाऊंगा जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके एनसीसी इंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज का एक छोटा सा क्लास होने वाला है। क्लास को आप लोग पूरा देखोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और क्लास पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, और एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ये वाला प्रश्न लास्ट टाइम, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एनसीसी इंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते ही हैं। तो आप लोगों को बताना होगा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये क्या है तो भारत के पड़ोसी देश। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कैंसर बीमारी किन किन कारणों से होती है। तो आप लोगों को बताना है कैंसर की बीमारी किन किन कारणों के सेवन से या किसके प्रयोग से होता है। तो आप लोगों को बता देना होगा तंबाकू, गुटखा के सेवन से, धुआं प्रदूषण से, यहाँ पे धुआं लिखा गया है, धुआं है सर, ठीक है, इस प्रकार का। उसके बाद शराब सिगरेट का अधिक सेवन करने से भी हम लोगों को कैंसर बीमारी हो सकता है। गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक प्रयोग से, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। नमक और शक्कर का अधिक सेवन करने से भी आप लोगों को कैंसर बीमारी हो सकता है। उसके बाद है एक्सरे विकिरण से भी कैंसर का खतरा रहता है। तो ये हो गया कैंसर बीमारी किन कारणों से होती है उसका जवाब। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रदूषण का प्रकार लिखें। आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। प्रदूषण के प्रकार तो आप लोगों को बताना है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये आप लोग अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद देखते हैं तो एड्स होने का मुख्य कारण क्या है। जितने भी अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं किससे रिलेटेड है, ये तो सभी साइंस से रिलेटेड है, ध्यान रखना। आप लोगों से यही सब चीज़ छोटा छोटा क्वेश्चंस जो आप लोग बेसिक पढ़ते हो वही लिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों का फिजिकल होता है। फिजिकल में आप लोगों का सबसे पहले देखा जाता है कि आप लोग फिट हो कि नहीं, हाथ पैर कहीं से हड्डी टूटा तो नहीं है, मुड़ा तो नहीं है, ये चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद आप लोगों का रनिंग कराया जाता है, कहीं कहीं पे पुशअप भी कराया जाता है, पुशअप पुलअप वगैरह, ठीक है। इस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है आपके एनसीसी सिलेक्शन में। उसके बाद आप लोगों का रिटन टेस्ट लिया जाता है। तो रिटन टेस्ट में बहुत कुछ नहीं पूछते, मैंने बताया था कौन कौन सी चीज़ें पूछते हैं। जीके जीएस जो करेंट में चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों से एनसीसी का बेसिक नॉलेज पूछा जाता है और वर्तमान में जो चीज़ें चल रहा है वो, और साइंस से रिलेटेड कुछ इस सिंपल से क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो एड्स होने का मुख्य कारण क्या है पूछा यहाँ पे, तो आप लोगों को बताना है असुरक्षित यौन संबंध से, ये पढ़ते आ रहे हैं। एचआईवी संक्रमित रक्त लेने से भी एड्स होने का खतरा रहता है। एचआईवी संक्रमित माता द्वारा शिशु पैदा करने से, एचआईवी संक्रमित सुई लेने से, एचआईवी संक्रमित ब्लेड से दाढ़ी बनाने से भी एड्स होने का चांस रहता है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं प्रश्न। तो रक्तदान से क्या फ़ायदे हैं, 5 पॉइंट लिखे। तो जैसे ही आप लोग एनसीसी में इनरोल हो जाते हो तो या ब्लड डोनेट करने के फ़ायदे बता सकते हो अपने अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स को, और लोगों को जागरूक करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि रक्तदान से क्या फ़ायदे हैं। आप लोगों को 4 से 5 पॉइंट्स में बताना होगा। जैसे कि रक्तदान से शरीर में नई एनर्जी आती है, ये लिखोगे। इससे आयरन की मात्रा बैलेंस रहता है, ये पॉइंट लिखोगे। रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है, ये पॉइंट भी लिखोगे। इससे लीवर से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है, ये पॉइंट भी लिखोगे। रक्तदान से वजन नियंत्रित रहता है, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। इससे हार्ट अटैक खतरा कम हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स में लिखोगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखें। प्राकृतिक और मानव निर्मित 2 प्रकार की आपदाएं होती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछा है 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम। तो पहला भूकंप, दूसरा चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोगों को लिखना है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। इसी से रिलेटेड आप लोगों से एक और प्रश्न पूछा जाता है, मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन से हैं, या मानव निर्मित आपदाओं के नाम लिखो। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न दिया गया है, मानव निर्मित आपदाओं के नाम लिखो। तो बम विस्फोट मनुष्य के द्वारा किया जाता है, युद्ध भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, और आतंकवाद का जो काम है वो भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जो मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, प्राकृतिक आपदाएं बोलेंगे तो आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखना होगा, और मानव निर्मित बोलेंगे तो आप लोगों को
ये पॉइंट्स आते हैं मानव निर्मित में। उसके बाद देखते हैं फुल फॉर्म लिखें। तो कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोगों से इजी टाइप के फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म भी लिखने को लिए दिया जाता है, जैसे कि WHO इम्पोर्टेंट है, हर क्षेत्र में सुनने को मिलता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है फुल फॉर्म। उसके बाद BSF तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये हो जाता है फुल फॉर्म। उसके बाद आप लोगों से NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये याद रखोगे। IIT तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद HIV तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप लोग स्कूल टाइम से याद किए हो तो बहुत बढ़िया बात है। सपोज़ आप लोगों को याद नहीं है तो कुछ और शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स आप लोगों को रीड करके जाना है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद देखते हैं प्रश्न है वर्तमान तीनों सेना प्रमुख के नाम लिखो। ये प्रश्न है वर्तमान तीनों सेना के प्रमुख के नाम लिखिए। तो ये आप लोगों के लिए वर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर लिखे रहोगे तो आई होप आपके एग्ज़ाम तक भी इसका आंसर नहीं भूलोगे। इसीलिए इसका आंसर आप लोगों को खोज के या आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने बारे में लिखें। इस प्रकार के सबसे नीचे में देखने को मिलेगा जो आपका टेस्ट कॉपी होगा। इस प्रकार का आपका NCC का टेस्ट कॉपी होगा, जो ऊपर आप लोगों को कुछ अपना नाम, रोल नंबर इस प्रकार से लिखना होगा, या चेस्ट नंबर या फिर सीरियल नंबर जो भी हो, कॉलेज का नाम या फिर स्कूल, फादर नेम, DOB इस प्रकार का लिखना होगा। उसके बाद या तो ये कई पेज का हो सकता है या सबसे नीचे में आप लोगों को ये वाला प्रश्न देखने को मिलता ही है, अपने बारे में लिखें। तो आप लोगों को अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखना है, जैसे कि क्या क्या चीज़ लिखना है। इसी से आप लोग इम्प्रेस करते हो अपने सीनियर्स को या अपने जो ANO या PI स्टाफ है उन लोगों को। अपने बारे में क्या चीज़ें लिख सकते हो, जैसे आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने आए हो, NCC में इनरोलमेंट होने आए हो, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हो, अपने जो स्कूल लाइफ में जितने भी चीज़ें आप लोगों ने अचीव किए हैं, लाइक स्पोर्ट्स में कोई मेडल मिला है या कहीं तक खेले हो, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल या कहीं तक भी खेले हो, वो चीज़ आप लोग मेंशन करोगे। उसके बाद दूसरी चीज़ें क्या लिखोगे, आप लोग कोई खेल करते हो वो तो इसमें लिख लोगे। दूसरा चीज़ लिख सकते हो क्या आपको डांस आता है, क्या आपको गाने आता है, सॉन्ग का, या आप लोग एक अच्छा लेक्चरर हो, आप लोगों को लेक्चर देने आ जाता है, भाषण देने, ये ध्यान रखना, भाषण। या इसके अलावा क्या आप लोग कुछ और काम में एक्सपर्ट हो, क्या किसी को डेकोरेशन का काम आता है अच्छे से। तो जो चीज़ अपने बारे में होता है पॉजिटिव चीज़ें, प्रकार के कुछ आंसर्स आप लोगों को इसमें लिखना रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अपने बारे में लिखें। आप लोग चाहो तो इंग्लिश में भी प्रिपेयर कर सकते हो, और जो चीज़ हैं जैसे कि आपने इसका आंसर में लिख दिया पहले कि मैं स्पोर्ट करता हूँ, मेरे को ये चीज़ें आता है, तो उससे रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न अगर पूछा जाए तो वो चीज़ आना भी चाहिए। ठीक है, आप लोग झूठ नहीं लिखोगे। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स देके अपने बारे में लिखो बोलोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए NCC वे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को NCC वे चैनल पे NCC से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।